हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने मिल के फ्रीडम को लेकर जो उनके विचार थे उसके विषय में बात की उनकी रचनाओं के विषय में, उनके जीवन काल परिवेश के विषय में। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वह है मिल के द्वारा जो डेमोक्रेसी को लेकर उनके विचार, किस प्रकार के विचार थे और किस उन्होंने डेमोक्रेसी के विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत किया। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मिल के जो विचार थे लोकतंत्र को लेकर वो किस प्रकार के थे? मिल के लोकतंत्र को लेकर जो विचार थे वो संसदीय लोकतंत्र से उन्होंने लिए थे, जिसे वर्तमान में परिचर्चात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। मिल ने प्रत्यक्ष लोकतंत्र को मान्यता नहीं थी किसी भी रूप में। उन्होंने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का समर्थन किया, यानी कि वे कभी भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं समर्थन देते थे, वो हमेशा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का समर्थन देते थे। मिल ने बैंथम के एक व्यक्ति एक मत, वन पर्सन वन वोट की मान्यता को भी रद्द किया। वो उसको भी स्वीकार्य नहीं मानते थे। उनका कहना ये था कि एक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि एक व्यक्ति को बहुल मतदान यानी कि मल्टीपल वोट देने का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने लोकतंत्र को शिक्षा प्रणाली और जीवन शैली के रूप में चित्रित किया। मिल ने पहली बार कहा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए एक लोकतांत्रिक समाज यानी डेमोक्रेटिक सोसाइटी होनी चाहिए। यदि बात करें कि उन्होंने अपने लोकतंत्र को किस रूप में देखा, तो उन्होंने लोकतंत्र को दो पार्ट में डिवाइडेड किया, सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र, मतलब ट्रू डेमोक्रेसी एंड फॉल्स डेमोक्रेसी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने बैंथम के एक व्यक्ति एक मत और बहुमत के शासन की संकल्पना को झूठा लोकतंत्र यानी कि फॉल्स डेमोक्रेसी कहा। उनका कहना था कि सच्चा लोकतंत्र वह लोकतंत्र होता है जिस किया जाता है सकते है बनाम चुने। ठीक है स्टूडेंट, जिससे अल्पसंख्यकों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता है। वह कहते थे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों का कोई भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिल जाता है। इसके साथ साथ जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुल मतदान का समर्थन करते हुए ये कहा कि पढ़े लिखे संपत्तिशाली व्यक्तियों को 5 बार मत दियात्मक जो वो प्रक्रिया होती है, जो होता है, ये उसी में मतलब संभव है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति एक वोट होता है, तो ऐसे में एक व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट दे सकता है। लेकिन जहां आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, जहां पर प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, वहां पर 5 मत देना संभव होता है। इसलिए जॉन स्टुअर्ट मतदान का समर्थन किया। मिल महिलाओं के मताधिकार, उसने कहा महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं भी समाज में सरवाइव करती हैं। केवल पुरुष वर्ग समाज में सरवाइव नहीं करता, महिलाएं भी सरवाइव करती हैं, इसलिए उन्हें भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। यदि बात करें कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मिल ने अपने किन विचारों में, किन रचनाओं में प्रतिपादित किया, तो उनकी एक फेमस बुक थी जो महिलाओं के लिए उन्होंने लिखी, महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए लिखी, वो थी द सब्जेक्शन ऑफ वीमेन, जो 1869 में उन्होंने लिखी। इसमें उन्होंने महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं उनके अधिकारों की बात कही। इसके साथ ही वे कहते थे कि सांसदों को वेतन नहीं मिलना चाहिए। वह सांसदों के वेतन मिलने के सख्त खिलाफ थे। मिल ने टॉकविलो के विचारों से भी वह पूर्णतः स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र शासन में पढ़े लिखों के साथ साथ गरीबों का भी प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट, आज हमने लोकतंत्र के विचार जो मिल ने दिए उसके विषय में हमने बात की, उसके विषय में जाना कि उनके विचार किस प्रकार के थे, और वो संसदीय लोकतंत्र को समर्थन करते थे। वह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन करते हुए वह बहुल मतदान का समर्थन करते थे। उनका कहना था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ना हमें मतदान का पूर्ण रूप से बहुल मतदान का हमें उसमें स्कोप नहीं मिलता किसी भी तरीके से। इसलिए लेकिन अगर हम प्रतिनिधित्वात्मक जो लोकतंत्र है उसे अपनाते हैं, तो वहां पर हमें बहुल मतदान का स्कोप मिलता है। ज्यादा मतदान करते हुए ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ज्यादा लोगों को चुन सकता है।
लेकिन जब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, जिसमें एक व्यक्ति, वन पर्सन वन वोट की बात होती है, तो वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही बार हमें अधिकार मिलता है एक ही व्यक्ति को चुनने का। और उसमें भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि जो हमने चुना है वो व्यक्ति सही ही हो। लेकिन जब हम बहुल मतदान की बात करते हैं तो हमारे पास एक से अधिक वोट देने का अधिकार होता है। उसमें ये होता है कि अगर एक व्यक्ति सही नहीं हुआ तो दूसरा व्यक्ति तो ठीक होगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुल मतदान का समर्थन किया, ना कि एकल मतदान का। तो मिलके विचार हमने आज आपको बताए, मिलके विचारों के बारे में आज हमने लेक्चर दिया, डिस्कस किया आपसे। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके महिलाओं के प्रति जो अधिकार थे, महिलाओं के मताधिकार को उन्होंने किस प्रकार से समाज के सामने रखा, उन्होंने एक उपयोगितावादी के रूप में किस प्रकार से, एक व्यक्तिवादी के रूप में वो समाज के सामने किस प्रकार से उभरे और क्या उनके विचार थे, उसके विषय में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।